वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि जैक बोर्ड आज की बड़ी खबर, नहीं होगी टर्म परीक्षा 1 की। तो जेएससी बोर्ड एग्जाम 2022-23 न्यूज टुडे आज की नई खबर है। तो वीडियो को अंत तक देखें, समझें क्या नोटिफिकेशन दी हुई है। तो जैक बोर्ड आज की बड़ी खबर, नहीं होगी टर्म में परीक्षा। तो ये क्या फैसला लिया गया है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, जैक बोर्ड नहीं होगी टर्म में परीक्षा, बड़ी खबर। आइए इस खबर को अच्छी तरह से विस्तार से समझते। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की 2 टर्म होने जा रही है परीक्षा। तो यह छात्रों के हित में है या फिर और कुछ दबाव किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा होने से परीक्षार्थी का बोझ कम होगा और एक बार में आधे सिलेबस का आसानी से परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार को भी खर्च दोगुना होगा और इससे कमीशन का भी खेल बढ़ेगा। यहाँ से कहा जा रहा है कि 8वीं से 12वीं में 18 लाख छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं और जिसमें से 2 टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दोगुनी करनी होगी। ये जैक बोर्ड का निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर क्या इसमें बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है। तो मूल्यांकन में शिक्षकों को 2 बार लगाना होगा, परीक्षा केंद्र बनाने होंगे और सुरक्षा के इंतजाम भी करने होंगे। और इसके साथ आप क्या देखेंगे कि इससे खर्च भी बढ़ेगा। जो एक परीक्षा में होता है वो खर्च 2 परीक्षा में होगा। अगर यहाँ से देखा जाए तो बता दें कि झारखंड में एकेडमिक काउंसिल जैक ने सीबीएसई की तर्ज पर 2 टर्म की परीक्षा लेने का मॉडल अपनाया था, लेकिन 2021 में इसका निर्णय हुआ, तारीख की तय की गई, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। दोनों टर्म की परीक्षा 2022 में एक साथ ली गई और मैट्रिक इंटर की एक साथ की 8वीं 9वीं व 11वीं में भी इसे लागू किया गया है। 2022 के सत्र में इस स्थिति समान होने के बाद सीबीएसई समेत देश के अन्य बोर्ड ने जिसमें 2 टर्म में परीक्षा लेने का मॉडल तय किया था उसे वापस ले लिया गया है। आप देख रहे हैं, आपके पास ये दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं क्या लिखा, झारखंड बोर्ड 2022 जैक बोर्ड बड़ी खबर, बहुत बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा फैसला, नहीं होगी परीक्षा टर्म में। जल्दी देखें 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं एवं 12वीं की नोटिफिकेशन। अगर यहाँ से जल्दी चर्चा की जाए तो यहाँ से ध्यान देने बात ये कह रहा है कि आप देखेंगे कि अब इनकी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में एक साथ होगी, 2021-22 में 2 टर्म में परीक्षाएं सीबीएसई के एहतियान लेने का निर्णय लिया था, क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से परीक्षाएं नहीं हो सकी थी और पिछले परिणामों के आधार पर छात्र छात्राएं प्रमोट किए गए थे। और दोनों टर्म की परीक्षाएं, उद्देश्य था कि अगर एक ही टर्म में परीक्षा होती है और दूसरे टर्म की परीक्षा कोरोना या फिर किसी कारण से नहीं होती है तो एक टर्म के आधार पर परिणाम जारी किया जा सके, यह निर्णय लिया गया। अब यहाँ से कुछ चर्चा आती है, थोड़ा इससे भी देखें कि जैक के खर्च की नहीं होती है ऑडिट। ये कहा जा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल खर्च की ऑडिट नहीं होती है। जैक की राशि मिलते हैं या आवेदन पत्र के जरिए जो राशि आती है उसके खर्च का हिसाब किताब नहीं लाया जाता है, जिसमें 2 टर्म में होने वाली परीक्षाएं, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र की छपाई में होने वाले खर्च में बारे में जानकारी भी नहीं लेते हैं। और सूत्रों की मानते जैक निक ने उत्तर पुस्तिकाएं पड़ी हुई है और नए के लिए छपाई की प्रक्रिया चल रही है। अगर यहाँ से एक बात को देखा जाए कि क्या दिया हुआ है कि पढ़ाई होंगे प्रभावित। पहले टर्म की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांचने में शिक्षकों को लगाया जाएगा। जिन स्कूलों को मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा, जहां के शिक्षक इस कार्य में लगेंगे, वहां की पढ़ाई प्रभावित होगी और ऐसे दूसरे टर्म की सिलेबस पूरा करना शिक्षकों की चुनौती होगी। तो शिक्षकों का मूल्यांकन क्या कहता है कि 2 बार उत्तर पुस्तिका के साथ साथ यात्रा और ठहराव भत्ता भी देना होगा। तो ये देखिए सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है। अब देखा जाए इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है, क्या होता है, आगे की नोटिफिकेशन में भी मिलेंगे। अब कहता है कि 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष होगा धरना। धरना किस चीज़ का होगा भाई, तो ये देखिए क्या दिया हुआ है कि वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक के 2 टर्म में होने वाली परीक्षाएं का विरोध किया है और मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा 1 वर्ष परीक्षा लेने की अपील की है और वहीं वितरित शिक्षण संस्थान के अधिग्रहण कारण घाटा अनुदान देने की मांग की गई है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसको लेकर शिक्षा
हुआ शिक्षकेतर कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन में शिक्षक धरना देंगे और रांची के सर्वोदय बाल निकेतन में उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा के राज्य स्तरीय बैठक में उक्त निर्णय लिया जाएगा। आखिर क्या क्या जाएगा इसके बारे में बताया जाएगा। अगर यहाँ से बात को देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें इस निर्णय पर चर्चा होती है कि कोरोना में हुई टूर टर्म में परीक्षा का निर्णय लेने का गया था निर्णय, और अन्य बोर्ड अगर एक टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखावा लेते हैं और अधिकारियों संग बातचीत कर जल्द फैसला लेंगे, ये कह रहे हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी कह रहे हैं। और परीक्षार्थी को परीक्षा का दबाव आधा हो जाएगा लेकिन सरकार का खर्च दोगुना हो जाएगा। अगर आगे इस मॉडल में बदलाव हुआ तो अगली कक्षा के छात्रों पर दबाव आएगा। ये कौन कह रहे हैं? ये आपके कह रहे हैं जैक सचिव सुनील कुमार राय कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, अगली कक्षा के छात्रों पर दबाव आएगा। तो इस तरह से निर्णय देखें, ये आपके जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री का निर्णय था। तो इस तरह से क्या फैसला लिया जाता है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें, इस बात पर ध्यान ना दें कि आखिर क्या हो रहा है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये सब के बारे में आपको देखना नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। ये देख रहे हैं आपके पास दिखाई दे रहा है कि 2 टर्म परीक्षा छात्रों के हित में या और कोई खेल है। परीक्षा के क्या फ़ायदे होंगे, परीक्षा के क्या नुकसान होंगे, स्कूली शिक्षा से ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धरना। अभी यह फाइनल नहीं हुआ है तो सभी विद्यार्थी जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरह से पढ़ाई करें एवं उम्मीद है कि आपकी परीक्षा समय पर ही होगी। इस नोटिफिकेशन के डालिमा में आप लोग ना रहें, किसी के बहकावे में ना रहें, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। परीक्षा आपके नियमित समय पर ही सही समय पर लिया जाएगा। उम्मीद है आज का नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक करते चलिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।